मैं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सरौती बाजार पर मैं मौजूद हूं। यह पंचायत सरौती है और इस पंचायत के अंतर्गत बहुत सारा गांव भी आता है, लेकिन बाजार की स्थिति यहाँ पर क्या है और ठंडा के मौसम में जो यहाँ जीविकोपार्जन चलाने वाले, रोजी रोटी चलाने वाले जो भी यहाँ मजदूर हैं या बिजनेसमैन हैं, वो किस तरह से अपना व्यवसाय को इस ठंडा के मौसम में चला रहे हैं, इसके बारे में भी बतलाना मैं चाहूँगा। सरौती पंचायत से इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी विश्वनाथ यादव हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ठंडा का मौसम काफ़ी तेज़ी से अपना प्रभाव दिखा रहा है, जी। इस तरह का असर पड़ा है विश्वनाथ जी? हर बनिए का, हर दुकानदार का परेशानी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन करे का उसके साथ मजबूरी है। मजबूरी तो ये है कि जब तक अगर बिजनेस नहीं करेगा, 2 रुपया नहीं मिलेगा तो बाल बच्चा को कैसे जिलाएगा। लेकिन परेशानी सहते हुए कुछ करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा असरदायित्व है। अच्छा, यहाँ रोजगार गारंटी योजना का क्या स्थिति है? क्योंकि मजदूरों को सरकार रोजगार देती है, रोजगार गारंटी में मिल रहा है कि नहीं? चल रहा है, लेकिन बहुत कम, एका दो का लोग जो है मतलब सुचारू रूप में नहीं है। जी जी जी। ये सरौती बाजार का तस्वीर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस गांव पंचायत के रहने वाले हैं और अपने इस बाजार पर मौजूद हैं। मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, साफ होने के बाद ये लोग अपने बाजार पर पहुंचे हुए हैं और अपने मन पसंद का सामान की खरीदारी कर रहे हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं। अभी विश्वनाथ यादव हमसे बात कर रहे थे, फिर अगले व्यक्ति से बात करते हैं। अपना नाम बताएं। विजय कुमार साहब। जी जी। क्या लगता है कितना असर पड़ा है बिजनेस पर? बिजनेस में तो पूरा डाउन हो गया हम लोग का। कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? 2-3 महीना हो गया। कौन सा आपका बिजनेस है? किस ये तरह दुकान है मेरा। किस तरह का दुकान है? किराना दुकान है। अच्छा, किराना की दुकान है। तो बिजनेस मौसम सही रहता था तो ठीक चलता था? ठीक चलता था। अभी आप किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं? अब यही है कि कुछ कम बिक्री हो गया है, आज पब्लिक नहीं आ रहा है। आइए, एक सब्जी विक्रेता है जो हरा सब्जी बेचते हैं, इनको हम दिखलाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। कितने दिनों से सब्जी का कारोबार कर रहे हैं आप? कम 8 साल से। 8 साल से जी। तब तो आपको अच्छा खासा अनुभव हो गया सब्जी के मार्केटिंग में, बिजनेस में। जी सर। तो क्या स्थिति है ठंडा? अभी ठंडा का अवसर पर बहुत काफ़ी ये पड़ा हुआ है। बिक्री बटा कम चलता है और पहले से अभी बहुत समस्या नाजुक है। जी जी। तो ऐसे बिहार में रोजी रोजगार का अभाव है। कल कारखाने, फैक्ट्री पहले से बंद हो चुके हैं। चीनी मिल एक पचरुखी में था, उसका हकीकत यह है कि बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे सांसद भी यहाँ चुनाव जीत करके आए। बहुत सारे लोगों ने लंबा लंबा वादा भी किया कि अगर हम सरकार में आते हैं, विधायक या सांसद बनते हैं तो चीनी मिल को चालू कराएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि चीनी मिल पर विशेष हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन आज भी पचरुखी का चीनी मिल अपने बदनसीबी पर आंसू बहा रहा है और उसकी स्थिति यह है कि वहाँ का ज़मीन अब जो है नीलाम हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है। कई बार हाई कोर्ट में मामला भी गया। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। चाचा, आपका स्वागत है चैनल में। आप बुजुर्ग आदमी हैं, ठंडा से बचाव कर रहे हैं? ठंडा से तो बचते हैं बाबू, बहुत जोर से। जी जी। हाँ, क्योंकि बहुत ठंडा बढ़ गया है। कितना उम्र है आपका? पंचायत इलेक्शन का समय काफ़ी करीब आ चुका है। मार्च अप्रैल के महीने में बिहार में पंचायत का इलेक्शन है और पंचायत चुनाव को लेकर के संभावित प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हम पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सरौती में है और यहाँ भावी मुखिया प्रत्याशी विश्वनाथ यादव हैं, जो हमसे बात करेंगे कि अगर जनता इनको मौका देती है तो सरौती पंचायत को किस तरह का विकास का काम ये करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे यादव जी? सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो हमको सरकार आम जनता में राशन की बात जो आती है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह देख करके जिनको नहीं देना चाहिए उनको दिया जाता है, जिनको देना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इस पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जो भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ऐसे भी मुस्मात लोग हैं जिनके पास 2 रुपया नहीं है, एक आवास चाहिए, तो आवास के लिए भी मुंह देख करके मिलता है। जिनको नहीं देने का उनको दिया जाता है, जिनको देना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इस विषय पे हमको विशेष ध्यान देना है। आप हमारे मीडिया के माध्यम से सरौती पंचायत के पूरी जनता को क्या संदेश देंगे? अगर जनता मौका दी और मुखिया पद पर अगर आए तो क्या ये सब काम पहले करेंगे क्या? जी, पहले काम यही होगा जी। यहाँ कुल कितने लोग होंगे जो कि अभी तक उनको राशन नहीं मिल रहा है? बहुत से ज़्यादा लोग हैं। अभी इसमें क्या कहा जाए, जो कि प्रतिदिन रेशियो जो है इसका प्लस होना चाहिए, जो कि माइनस में ही होता है।
जितना भी रेशियो है उससे माइनस में ही जाता है। जब भी राशन बनता है तो कुछ बनना चाहिए, तो जो बनता तो है लेकिन कुछ लोगों को कट जाता है। जिनको देना चाहिए उनको काट दिया जाता है, जिनको नहीं देना चाहिए उनको जोड़ दिया जाता है। जी। तो पंचायत सरौती की बात हो रही है, जी। यहाँ 7 निश्चय योजना में पक्की नाली गली का काम हुआ है कि नहीं? नहीं, कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा बकाया है। जैसे अभी हम लोग बरियारपुर में थे, जी, वो भी जी। आप ही के पंचायत में जी, आता है। जी। वहाँ हमने देखा कि रोड पर पानी लगा हुआ है, जी। गड्ढा है, जी। और वहाँ आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं बरियारपुर की जनता ने कहा कि विश्वनाथ यादव से भी आपको मिलना चाहिए, वो भी यहाँ समाज सेवी आदमी जी, है। जी। यहाँ जनरेटर वगैरह के तमाम चीज रखा हुआ है, जी। ऐसे भी सेवा का काम आप करते आ रहे हैं। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन करीब है, जी। सरौती के विकास के लिए अगर जनता मौका देती है तो कौन कौन सा गांव है जहां विकास अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो सरौती और बरियारपुर ही है। सरौती और बरियारपुर। जी। जी जी। शौचालय बना है कि नहीं? शौचालय बना है, कुछ बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, कुछ बना है, लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जी। कि बाहर उनको शौच करना जाना पड़ता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है। जी। जी जी। हाँ तो विश्वनाथ यादव जी, एक सवाल ये भी है कि पंचायत का इलेक्शन करीब आ रहा है जी। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप मुखिया के चुनाव लड़ेंगे? इस तरह की सोच थी पहले से? जी नहीं सर। हाँ। नहीं, हालात स्थिति को देखते हुए हमने सोचा कि ये करने से अगर हो सकता है हमारे जितने भी हमारे जैसे गरीब लोग हैं या और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देना चाहिए नहीं मिलता है, तो अगर हमको ये लगता है कि नहीं उचित है उनको देना, इसलिए हमको ये समझ में आया कि ऐसा हमको आवश्यकता है हमारे जैसे आदमी को कि वह देख करके जो उचित है देने लायक उनको दिया जाए। जी। आपके घर परिवार में कभी कोई इलेक्शन लड़ा था कि नहीं? जी नहीं। इसकी शुरुआत आपसे हुई है? जी हाँ। कुल कितने वार्ड का पंचायत है सरौती? 13 वार्ड है। कौन कौन सा गांव है, इसके बारे में बताइए। आलापुर, हाता, भटवलिया, ये आलापुर ही गांव में तीनों लगता है, सरौती और बरियारपुर मौजे, ये तमाम गांव आपके सरौती पंचायत? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पेंशन के क्या स्थिति है? बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका उम्र जो है 60 के ऊपर हो गया है। जी जी। और बहुत महिलाओं को और पुरुष लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। जी। इस तरह की शिकायत आ रही है क्या? नहीं, शिकायत तो है। एक हमारे यहाँ भूतपूर्व अभी जो है बीडीसी, उन्होंने बहुत से लोगों को जो है बीडीसी में जुड़वाए। इसके बाद कोई इक्का दुक्का जो हमारे जिला परिषद हैं ये जुड़वाए। इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि जो उचित जिनको दिया जाए वो नहीं मिल पाता। इसके हाँ, क्या इस तरह का लोग हैं जो कि राशन के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं? जी हाँ। जी हाँ। और यहाँ वितरण कैसा होता है? वितरण होता है वही जैसे कि आज बुलाएं कल बुलाएं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा दौड़ाने से तो कोई फायदा नहीं है। उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। एक मान लीजिए कि अगर 10 किलो राशन है, 20 किलो राशन है, उस राशन के लिए उन्होंने अपनी जो है बंद करके दिहाड़ी हाजिरी बंद करके कमाना बंद करके गए राशन लेने के लिए, तो उस दिन का मजदूरी खत्म और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरा रास्ता भी नहीं है। और हमारे यहाँ जब हमारा खुद जो है हमारे गांव का जो डीलर है, जब गांव में ही वितरण होना चाहिए, जब हमारे गांव का अगर कोटा है तो हमारे गांव में होना चाहिए, ये किसी अदर गांव में बांटता है। कहाँ वितरण होता है? बरियारपुर। तो यहाँ से तो दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। मान लीजिए कि बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ऐसी औरतें हैं जिनको जाने में कष्ट होता है किसी और के हवाले। अब तो मान लीजिए कि फिगर देना पड़ता है तब मिलता है। तो हमारे गांव का जब कोटा है तो हमारे गांव में क्यों नहीं मिलता है? तो क्या मांग करना चाहेंगे हमारे जी हाँ। हमारे सरौती गाँव का अगर कोटा है तो हमारे सरौती गाँव में ही मिलना चाहिए। जी। इसके लिए कोई लिखित आवेदन विश्वनाथ यादव जी दिया गया है कि नहीं? नहीं, इसके लिए लिखित आवेदन कोई नहीं दिया गया है। कितना किलोमीटर है यहाँ से जहाँ वितरण होता है? 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर पर करीब पड़ता है। 2-2.5 किलोमीटर जी हाँ। होता है। हाँ। अगर आपके गांव में इस क्षेत्र में इस वार्ड में अगर वितरण की व्यवस्था कर दी जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। इसका समस्या तो हमारे बहन बेटियों के लिए, जो मान ली माताएं बहनें जो लाचार है आने जाने के लिए, उनको तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जी। आपके पंचायत सरौती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले उसको दूर करेंगे। सबसे पहले राशन। हाँ। जी हाँ। तो इसके बाद एक पानी का निकास, जो नाला का पानी निकालना पड़ जाए, ये सबसे पहली जरूरत है। तो यहाँ नाला